इंडिया एक ऐसा देश जिसने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से लेकर चांद पर झंडा गाड़ने तक सब कुछ किया है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास कितना रोमांचक और दिलचस्प है, और इसीलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं भारत की आजादी और इसके डेवलपमेंट की असली कहानी को आज के इस वीडियो में। On August 15th, 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. To secure independence, the Hindus had with great reluctance accepted partition. तो बात है आज से करीब 400 से 500 साल पहले की, जब इस देश में राजाओं का राज हुआ करता था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक काफी बड़ी कंट्री है, जिसकी वजह से किसी एक राजा का पूरे देश में शासन कर पाना काफी मुश्किल था, और इसी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन उस टाइम पर एक चीज बहुत ही कॉमन थी, और वो ये कि ऑलमोस्ट हर राजा हमेशा अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश में लगा रहता था। यानी कि वो ये चाहते थे कि मैं जिस जगह पर राज करता हूँ वो जगह तो मेरी रहे ही, लेकिन मैं अपने आसपास के टेरिटरीज के हिस्सों को भी अपने कब्जे में ले लूं। और इसी वजह से राजाओं के बीच में हमेशा युद्ध हुआ करते थे, जिनमें से कभी कोई जीतता था तो कोई हारता था, और कई सालों तक इस देश की कहानी ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन फिर इस देश में कुछ ऐसा होता है जो कि सब कुछ बदल कर रख देता है। जी हाँ, साल 1599 ये वो साल था जब पहली बार एक ब्रिटिश यात्री जॉन मेलिडन इंडिया आते हैं हमसे व्यापार करने के लिए। आने के बाद वो इंडिया में कई जगहों पर घूमते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं और काफी लोगों से मिलते हैं। और ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यार इस देश में तो बहुत ही पोटेंशियल है, अगर हम यहाँ अच्छे ढंग से व्यापार करें तो इससे तो हमें बहुत ही फायदा होगा। और ये बात उनके अंदर की क्यूरियोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो फौरन ही अपने देश लौट जाते हैं। और करीब एक साल बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वो अपने 217 मेंबर्स के साथ इंडिया आते हैं, यहाँ स्थापना करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ ही कई और नई कंपनीज को भी स्टेबलाइज करते हैं। कहानी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है कि फिर अचानक इसी बीच अंग्रेजों की नजर पड़ती है भारत के रूलिंग सिस्टम पर। वो देखते हैं कि यार यहाँ तो राजा आपस में ही लड़ने लग रहे हैं, क्यों न इसका कुछ फायदा उठाया जाए। फिर वो इस्तेमाल करते हैं अपनी बहुत ही घटिया नीति डिवाइड एंड रूल का, इसे कि हिंदी में कहा जाता है फूट डालो और राज करो। और फिर होता ये है कि ब्रिटिशर्स अपनी इस नीति को अमल करने में बहुत ही सफल रहते हैं। फिर इसके बाद वो ऐसी ही कई और नीतियों का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे पूरे इंडिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब तक ये बात इंडिया के लोगों को समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त तक हम ब्रिटिशर्स के पूरी तरह से गुलाम बन चुके थे। लेकिन फिर कुछ और भी होता है। जी हाँ, लोगों के बीच अंग्रेजों के लिए आक्रोश और अपने देश की आजादी के लिए जुनून बढ़ने लगा था। उनका ये जुनून फूट कर बाहर निकलता है 1857 की क्रांति में, जिसे कि नाम दिया जाता है इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्रांति के बाद से अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें न जाने कितने वीर जवान अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। लेकिन फिर कई सालों के लंबे संघर्ष के बाद आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 आधी रात को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू यह ऐलान करते हैं कि अब हमारा देश आजाद हो चुका है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन बात थी इसको अच्छे ढंग से चलाने की, और इसीलिए करीब 2 साल 11 महीने से ज्यादा का वक्त लगाकर निर्माण किया जाता है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें सब कुछ लिखित फॉर्म में क्लियर किया जाता है कि आखिर हमारे देश की गवर्नमेंट कैसी होगी, कैसे काम करेगी, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। आजादी के करीब 1 दशक बाद हमारा नया भारत काफी अच्छे तरीके से स्टेबलाइज हो चुका था, और अब जरूरत थी इसके डेवलपमेंट को एक नए आयाम तक ले जाने की, जिसके लिए इंडिया और इंडियंस काफी स्ट्रगल करते हैं। और आज यानी कि 15 अगस्त 2023 से हमारे भारत को आजाद हुए कुल 76 साल हो जाएंगे। और आज अगर बात करें चाहे इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की या फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की, ऑलमोस्ट हर जगह हमने खुद को काफी अच्छे मुकाम तक पहुंचा लिया है। हालांकि अभी भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि नाउ वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। वेल, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और हाँ, एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी देश चाहे कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही बोलता है कि